नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीबीटी एग्जाम 2025 आज के इस वीडियो में टाइम टेबल के बारे में, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, फीस के बारे में, रिजल्ट के बारे में सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको समझा देंगे। आपका सारा डाउट एग्जाम से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से टाइम टेबल समझा दे रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जिनका पेपर होने वाला है फर्स्ट ईयर का मतलब जो लोग 24 में एडमिशन लिए थे उनका, और जो लोग 2023 में एडमिशन लिए थे उनका सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा जो है टाइम टेबल आपके सामने यहाँ पे है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ से आपका जो मेन है वो आपका बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम फीस स्टेटस अपडेट करने की बात कही जा रही है, ये जो है यहाँ पे आईटीआई के द्वारा किया जाएगा। जो आपने जहाँ पे आईटीआई में एडमिशन लिए हैं उसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है 23 जून से लेकर 14 जुलाई तक जो यहाँ पे फीस स्टेटस की बात कही गई है, मतलब फीस जो है अपडेट कर देना है प्रैक्टिकल एग्जाम की। ठीक है, कितनी फीस लगेगी ये भी आपको लास्ट में बताएंगे। प्राइवेट में कितनी लगती है, गवर्नमेंट में कितनी लगती है। इसके बाद तो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम फीस जो है ये सबमिट करना होगा। 23 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में जो है आपकी जो फीस है वो सबमिट करनी होगी। ये आईटीआई कॉलेज के द्वारा और ट्रेनिंग यानी आपके द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन आप कॉलेज के द्वारा संपर्क तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी गड़बड़ी होती है वो बच्चों के द्वारा हो जाती है। इसीलिए मिस्टेक कोई ना हो, आपका साल बर्बाद ना हो, इसीलिए आप पहले जो है अपने कॉलेज में संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि अब जो है आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसके बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो मेन चीजें है आपका यहाँ शुरुआत होती है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए आपका जो प्रैक्टिकल हॉल टिकट है यानी जिसे एडमिट कार्ड कहा जाता है, वो आपका 10 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपका जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो आप जो है कॉलेज के द्वारा भी जो है आप ले सकते हैं, खुद भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप कॉलेज में संपर्क बनाइए और कॉलेज से जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो हॉल टिकट है वो ले सकते हैं। आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि कॉलेज के द्वारा संपर्क बनाए रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 450 नंबर ये सबसे ज़्यादा नंबर भैया कॉलेज के हाथ में है। तो इसीलिए कॉलेज में संपर्क बनाए रखेंगे, टीचर से मिल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 450 नंबर सीबीटी एग्जाम आपका 150 नंबर का होता है, और 450 नंबर सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कॉलेज के हाथ में है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए किस पे, अभी कॉलेज पे करना चाहिए। सीबीटी एग्जाम के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है हॉल टिकट आपका जनरेट होगा 10 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में। फिर इसके बाद जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा 15 जुलाई को लेकर 19 जुलाई के बीच में। इसी के बीच में जो है आपका एग्जाम होगा, किसी एक दिन आपका इसमें एग्जाम होगा। ठीक है, हो सकता है कि 2 दिन आपको बुलाया जाए, 3 दिन बुलाया जाए, लेकिन जो है 15 से लेकर 19 के बीच में ही आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल वाली। अब यहाँ पे किसका जो है यहाँ पे डाउट बहुत लोगों का है कि फर्स्ट ईयर कब होगा, सेकेंड ईयर का होगा, टाइमिंग क्या होगी, कब से कब करना होगा। आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि डीजीटी ने उसका भी लेटर जारी किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीजीटी ने 20 जून को जो है लेटर जारी किया था एडमिट कार्ड, जिसमें प्रैक्टिकल की बात कही गई है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल होगा वो 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा, यानी 3 दिन चलेगा भैया। ठीक है, 3 दिन जो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी 15, 16, 17 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है, सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है आपकी एग्जाम होगी भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, देखिए आपको एक जॉब दिया, जैसे फिटर की बात करें तो आपको एक जॉब दिया जाएगा बनाने के लिए, टी फिटिंग होता है, बहुत सारे और होते हैं, चीजें होती है बनाने के लिए। तो उसमें एक जॉब होती है, उसमें आपको बनाना होता है और आपका एक छोटा सा लिखित पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका पूरा दिन भर चलता है। तो इसीलिए जो है बढ़िया से आप भोजन जो लेकर जाइए, क्योंकि लंच का टाइम मिलेगा। लंच का टाइम देखिए यहाँ पे दिया गया है, लंच जो होगा वो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होगा, यानी आधे घंटे का आपका जो है वहाँ पे ब्रेक दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा वो जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर 2024 में जो एडमिशन लिए थे उनके लिए है। फिर इसके बाद 18 और 19 को, ठीक है, 18 और 19 को जो एग्जाम होगा सेकेंड ईयर का होगा। सेकेंड ईयर का भी टाइमिंग वही है, और इनका भी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम सेकेंड ईयर का जो 2 वर्षीय कोर्स वाले हैं इनका होगा। तो इस प्रकार से आप टाइमिंग देख सकते हैं, किस डेट को होगा, कितने दिन होगा, क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आइए अब बात करते हैं फीस डिटेल के बारे में, और बात करते हैं कि और आगे की क्या प्रोसेस होती है।
दोस्तों जो डीजीटी ने लेटर जारी किया था 20 जून को, आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसी में जो है सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि क्या कैसे क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कौन कौन जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट रूप में, जो है जो सेकेंड ईयर में है, जो 23 में एडमिशन लिए थे, 25 में उनका फाइनल होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो है फर्स्ट ईयर में जो लोग 24 में एडमिशन लिए थे उनका है, और जो है जो एक वर्षीय कोर्स में एडमिशन लिए थे उनका भी एडमिशन मतलब एग्जाम यहाँ पे होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है। अटेंडेंस आपका सबसे मस्ट होता है, अटेंडेंस आपका 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 80% से प्लस अटेंडेंस होना चाहिए। आप कॉलेज में बात करिए अपने कि आपका परसेंटेज क्या उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत सारे लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, तो भैया आप जाके कॉलेज में मिल लीजिए, क्योंकि अगर गलत डाटा अपडेट कर दिए कॉलेज वाले तो दिक्कत हो जाएगी, आपका कैंसिल हो सकता है। इसलिए बात ध्यान रखिएगा, अपने कॉलेज में संपर्क बनाए रखिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स है, यानी इसे सेशनल एग्जाम कहा जाता है। जो ये एग्जाम होता है ये 200 नंबर का होता है। ये भी जो है आपका इसमें 60% होना चाहिए, तो जो है आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 में से जो है आपका लगभग 120 नंबर आपका आना चाहिए। 120 नंबर आपका मिलेगा तभी जो है आप पास माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका 60% ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि ज्यादातर कॉलेज वाले इसमें दे देते हैं नंबर, इसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप कॉलेज में संपर्क बनाए रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सीबीटी एग्जाम जो है आपका पेमेंट होना चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल होंगे। तो यस होना चाहिए, यानी पेमेंट होना चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम दे पाएंगे। ये तो बात होगी कि जो है क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई है। सीबीटी एग्जाम फीस, सीबीटी जो एग्जाम फीस है यहाँ पे 213 रुपये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए 213 रुपये यहाँ पे देखिए लिखे, फीस अमाउंट 213 रुपये जो है आपको सीबीटी एग्जाम के लिए पेमेंट करना होगा। और जो ये पेमेंट होगा ये सीबीटी एग्जाम का ये ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब चाहे आप करिए या फिर कॉलेज के द्वारा कराइए, वैसे कॉलेज के द्वारा कराइए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं बच्चे तो बाद में पछताते हैं। सीबीटी एग्जाम जब आप पेमेंट कर देंगे तभी जो है आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो पाएगा। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो आप जो है 213 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं नहीं लिखा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम की जो फीस होती है वो अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग होती है, और गवर्नमेंट में तो कम लगती है, बहुत सारे प्राइवेट में जो कॉलेज में फीस लगती है वो लगभग 500 रुपये से लेकर जो है 1000 रुपये तक लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट में जो है 500 से कम ही लगता है। अब जो भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, फीस अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो फीस लगती है वो लगभग 500 से कम लगती है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में फिर बात करें तो लगभग 500 से 1000 रुपये तक कहीं कहीं कॉलेज वाले लेते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो भैया फिर दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि देना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि 450 नंबर जो है वो कॉलेज के हाथ में होता है, और अगर नहीं देंगे आप तो परसेंटेज आपका डाउन कर देंगे, और हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल में ही फेल हो जाएं। तो बहुत सारी दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम पेपर पैटर्न की। तो यहाँ पे देख पाएंगे सब कुछ लिखा गया है सीबीटी एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे सीबीटी एग्जाम पैटर्न जो है वो यहाँ पे 2 आवर्स यानी 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे पेपर में जो है 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा 75 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 75 दूना 150 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल जो है आपका 150 नंबर का जो है पेपर होगा, और इसमें लगभग 75 नंबर आपकी पासिंग मार्क है। ठीक है, 50% तो आपको लाना ही लाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो है आपका ट्रेड थ्योरी होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा। इन्हें कुल मिला के इसमें 4 पेपर होंगे, लेकिन पेपर आपका एक ही दिन होगा और सब मिला के एक ही बार में हो जाता है। कैसे होता है आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी जो होता है इनमें इंक्लूड होता है, इसमें शामिल होता है क्या, इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इसमें जो है शामिल रहेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें शामिल रहेगा। टोटल मिला के इसमें 38 क्वेश्चन जो है आपका ट्रेड थ्योरी का पूछा जाएगा। देखिए 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का पूछा जाएगा, जैसे कि आपका फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, उससे 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछा जाएगा, और 6 क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ये 25 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। कुल मिला के 75 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है ये अलग से 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन ये रहेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी से 25 क्वेश्चन ये रहेगा।
और यहाँ पे कितने नंबर का है, 100 नंबर का ट्रेड थ्योरी रहेगा और 50 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहेगा। टोटल आपका 150 नंबर यहाँ पे हो गया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होना अनिवार्य है और ट्रेड थ्योरी वाले में भी पास होना अनिवार्य है, दोनों में भी। दोनों का पेपर एक ही साथ होगा, 2 घंटे में पेपर आपका खत्म हो जाएगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेगा 75 क्वेश्चन करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम कब होगा। तो सीबीटी एग्जाम की बात कर लेते हैं भैया। देखिए यहाँ पे सीबीटी एग्जाम जो है 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। 28 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा सीबीटी एग्जाम। और मजेदार बात यह है कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 अगस्त को रिजल्ट भी आपकी घोषित हो जाएगी। मतलब बहुत फास्ट काम होगा आपका, जो है जो रिजल्ट है वो 25 अगस्त को रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सीबीटी एग्जाम होगा 28 से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। तो बहुत लोग को डाउट होता है क्या इतना लंबा चलेगा। नहीं, इतना लंबा तो चलेगा लेकिन आपका एग्जाम किसी एक ही दिन होगा। ठीक है, आपका एग्जाम किसी एक ही दिन होगा। इसमें से 28 से लेकर 17 के बीच में किसी दिन एक दिन आपका एग्जाम होगा। और जो हॉल टिकट है इसमें जो है आपका हॉल टिकट वो 21 जुलाई से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। 17 अगस्त तक जो है एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको जब एग्जाम आपका यहाँ पे देखिए 28 से शुरू होगा तो 21 से जिनका पहले होगा उनका पहले जनरेट हो जाएगा, यानी 21 तारीख को। ऐसे धीरे धीरे अपडेट होगा। फिर इसके बाद जो है आपका जैसे एग्जाम करीब आएगा, आपका 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज में संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसे अपडेट पाने के लिए दोस्तों बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।